नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। पहली सूचना उत्तर प्रदेश में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 2016 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना है, किंतु विज्ञापन जारी होने में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिससे विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 5 बिंदु बाधा। प्रदेश के एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में 5 बिंदु बड़ी बाधा बने हुए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 1 माह पहले 5 दिसंबर को इन बिंदुओं का जवाब मांगा था और अब तक विभाग ने कोई भी जवाब नहीं भेजा है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसरों के रिक्त 2016 पदों का अधियाचन 6 नवंबर को भेजा था। इनमें 830 सामान्य, 184 ईडब्ल्यूएस, 571 ओबीसी, 441 एससी व 17 एसटी के पद थे। इनमें से 47 महिला विद्यालयों में रिक्त 264 पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण के सापेक्ष समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुपालन के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। भर्ती संस्था उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का कहना है कि 264 पदों में से 101 सामान्य, 27 ईडब्ल्यूएस, 82 ओबीसी, 51 एसटी व 51 एससी व 3 एसटी के लिए आरक्षित है। बिना क्षैतिज आरक्षण के विज्ञापन निकाला जाना संभव नहीं है। प्रतियोगियों का कहना है कि 2 संस्थाओं के बीच उनका चयन फंसा है और दोनों निदेशालय एवं आयोग के बीच में फुटबॉल मैच की तरह खेला जा रहा है और विज्ञापन को लेट किया जा रहा है। इसमें शासन हस्तक्षेप करे, छात्रों की मांग है। उच्च शिक्षा निदेशक ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन बिंदुओं का जवाब भेजा जाएगा। तो दोस्तों, इन बिंदुओं का अभी जवाब और देखे हैं किन किन बिंदुओं को लेकर के विज्ञापन फंसा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं महिला विद्यालयों में अंकित क्रमांक 36 पर संगीत में 1 पद, ओबीसी व क्रमांक 34 पर संगीत वादन में 1 पद सामान्य वर्ग का अंकित है। इसमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि रिक्त संगीत विषय का पद गायन में है, तबला या सितार में। अगला प्रॉब्लम है सस्य विज्ञान व कृषि सस्य विज्ञान का पद प्रेषित करने से असमंजस है। स्पष्ट करें कि सस्य विज्ञान की स्थितियां सस्य विज्ञान की हैं या कृषि सस्य विज्ञान की हैं। सस्य विज्ञान की रिक्ति विज्ञान संकाय के तहत कृषि संकाय के अंतर्गत है। अगली समस्या है प्रेषित सूची में क्रमांक 178 पर हिंदी व समाजशास्त्र विषय की रिक्तियां 2 बार दर्शाई गई है। इसके बाद पुरुष महाविद्यालयों की सूची में क्रमांक 109, 132, 146 व महिला महाविद्यालयों की सूची में क्रमांक 24 पर अंकित महाविद्यालयों का नाम स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों, निदेशालय द्वारा जो ये क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण किया गया था उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं थी, तो इसलिए विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। एक तरफ तो छात्र बराबर इंतजार कर रहे हैं कि विज्ञापन कब जारी हो, कब परीक्षा देने का अवसर मिले और कब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करें। वहीं आयोग और निदेशालय के बीच में विज्ञापन को फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है और साल भर से कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इससे छात्रों में बेहद निराशा है और छात्र आंदोलन के लिए तैयार कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन उनको आश्वासन यही दिया जाता है कि महीने के अंत में या फिर महीने की शुरुआत में निकाल देंगे। आयोग या फिर निदेशालय 15 दिन का डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। जब आप जो है अक्टूबर में धरना करने गए थे तब उनको लास्ट अक्टूबर में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में निकाल देंगे। नवंबर जब गए तो नवंबर में लास्ट में नवंबर में निकाल देंगे। इस प्रकार से छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। छात्रों से आग्रह करूंगा एक बार विशाल संख्या में आयोग में जाकर के इकट्ठा हों और अनवरत धरना चलाया जाए कि जब तक विज्ञापन नहीं निकालोगे तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और आयोग में तंबू भी लगाना पड़ेगा, तो तभी विज्ञापन जारी होगा। अब जब भी देखो कभी क्षैतिज आरक्षण, कभी ऊर्ध्वाधर आरक्षण। मैं ये पूछना चाहता हूँ निदेशालय एवं आयोग से कि आप आरक्षण का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी योग्यता पर भी सवाल खड़े करता हूँ और किस लिए आपको बैठाया गया है। जनता का पैसा क्यों खा रहे हो? बैठ करके वहाँ आराम करने के लिए नहीं है। आप नौकरी कर रहे हैं तो कम से कम छात्र हित को ध्यान में रखिए
और छात्र हित में आप कार्य करिए। कुल मिलाकर के विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है, कुछ दिन पहले जो है ये जो सीटों का बंटवारे को लेकर के कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और 2016 पदों के लिए जो विज्ञापन था उसकी पूरी सीटों का निर्धारण उसमें दिया गया था, किंतु बहुत से छात्र शंका के दृष्टिकोण से देख रहे थे कि विज्ञापन तो अभी आया नहीं है, ये जो वीडियो है गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 2016 पदों के लिए मैंने वीडियो बनाया था और किस विषय में कितने पद हैं, किस महाविद्यालय में कितने पद हैं, इन सभी को मैंने डिटेल से बताया था। तो न्यूज़ बिल्कुल सही थी, आप शंका के दृष्टिकोण से ना देख रहे हैं, पूरा विश्वसनीय चैनल है ना। तो आप चैनल को यदि आपको अच्छा लगता हो और सूचनाएं मेरी पूरी तरह से ऑथेंटिक रहती हैं तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करिए और पूरी न्यूज़ जो है ऑथेंटिक होती है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इस बार शैक्षणिक सत्र में होगी 2 से 3 माह की देरी। कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद हैं सभी शिक्षण संस्थान। सीबीएसई व विभिन्न राज्यों का बोर्ड परिणाम जुलाई अगस्त तक आने से सरकार करेगी समीक्षा। कोरोना संक्रमण के चलते शैक्षणिक सत्र 2021-22 2 से 3 महीने में देरी होगी। सीबीएसई की ओर से विभिन्न राज्यों के बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में देरी के कारण परिणाम जुलाई अगस्त तक आएगा, इसलिए उच्च शिक्षण संस्थानों का नया सत्र भी देरी से शुरू होगा। सत्र में देरी की समीक्षा और तैयारी के लिए राज्यों से बात करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कमेटी गठित करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक संक्रमण से बचाव के चलते मार्च 2020 से शिक्षण संस्थान बंद है, इससे बोर्ड समेत अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा में देरी हुई है, जिसका असर शैक्षणिक सत्र पर पड़ रहा है। तो दोस्तों ये सीबीएसई कॉलेजों से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है और जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा से जुड़े हुए हों उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। इसके बाद अगली खबर है, राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि बढ़ी, 25 तक करें आवेदन। तो जो भी छात्र, जो भी दोस्त इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है, 25 तक डेट बढ़ा दी गई है। राज्य विश्वविद्यालय में परास्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र 2020-21 से रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए कुलपति प्रोफेसर के.एन. सिंह के निर्देश पर ऑफलाइन आवेदन 25 तक आवेदन किए जाएंगे। पीआरओ डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विस्तारित अवधि में फॉर्म ऑफलाइन भर दें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, क्रेट परीक्षा के लिए हिंदी छोड़ बाकी विषयों के प्रवेश पत्र जारी। पीएचडी प्रवेश में हिंदी की सीटों को लेकर विवाद बरकरार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने मांगी विधिक सलाह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा 17 जनवरी को आयोजित की जानी है। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, लेकिन इनमें हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शामिल नहीं है। हिंदी में सीटों को लेकर हुए विवाद का अभी निपटारा नहीं हुआ है। 2-3 दिनों में यह तय कर लिया जाएगा कि क्रेट 2021-20 में हिंदी विषय को शामिल किया जाएगा या इस विषय की परीक्षा बाद में अलग से कराई जाएगी। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा प्रयागराज के 14 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी। क्रिएट के माध्यम से इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में पीएचडी की कुल 625 सीटों पर प्रवेश होने हैं, जिनमें से 203 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों की है और बाकी सीटें कॉलेजों में हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 28 जुलाई से आवेदन मांगे थे। इनमें से हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। हिंदी विषय में सीटों के विवाद का निपटारा अभी नहीं हुआ है। इस बारे में क्रेट कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर आई.आर. सिद्दीकी का कहना है, यहाँ पर आई.आर. लिखा हुआ है लेकिन ए.आर. सिद्दीकी है, भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। कहना है कि हिंदी में पीएचडी प्रवेश को लेकर विधिक सलाह मांगी गई है। उम्मीद है कि सोमवार तक कोई ना कोई हल निकल आएगा। अगर क्रेट 2020 में हिंदी को शामिल किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र तत्काल जारी कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं। और
तो हिंदी विषय में अभी विवाद बरकरार है, लेकिन अन्य विषयों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होते ही आपको 10 से 15,000 रुपये रिसर्च स्कॉलर को दिए जाते हैं, तो एक अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलती है। आपसे आग्रह है कि अच्छी प्रकार से तैयारी करके जाइएगा, आपका चयन जरूर होगा। ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। तीसरी काउंसलिंग तक करें इंतजार। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर धरना भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांगों से महानिदेशक स्कूल शिक्षक ने तीसरी काउंसलिंग तक इंतजार करने को कहा है। भूख हड़ताल पर बैठे दिव्यांगों के 5 सदस्यीय दल से बातचीत के बाद विजय किरण आनंद ने कहा कि अनशन खत्म करें, जब तीसरी काउंसलिंग होगी तो आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। वहीं दिव्यांगों ने जब तक मांग पूरी नहीं होने तक अनशन जारी रहने की बात कही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने दिया दिव्यांगों को आश्वासन। इसके बाद 9 प्रवेशी छात्राओं को बताया अनुशासन का महत्व। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये प्रयागराज की खबर है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण खबर है, जल्द करें सीजीएल का आवेदन, अंतिम तिथि का न करें इंतजार। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय 2020 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक की गई है। आयोग की ओर से एक बार फिर से परीक्षा को परीक्षार्थियों से कहा गया है कि वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें, बिना सीजीएल 2020 आवेदन पूरा कर लें, जल्दी से जल्दी आवेदन पूरा कर लें। इससे पहले एसएससी की ओर से 1 जनवरी को इस प्रकार की अपील की गई थी, वह अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि अंतिम तिथि में वेबसाइट पर लोड पड़ता है, सारे छात्र अंतिम तिथि में ही आवेदन करने लगते हैं। इसलिए ऐसा कोई समस्या ना आए कि आप आवेदन न कर पाएँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि अतिशीघ्र अंतिम तिथि का इंतजार किए बगैर आप अपना आवेदन पूरा कर लें। इसके बाद अगली खबर है, शिक्षकों के मामले का निस्तारण नहीं होने से विफरे महानिदेशक। महानिदेशक ने बेसिक शिक्षा परिषद की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बेसिक शिक्षा परिषद का निरीक्षण करने पहुंचे प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने परिषद कार्यालयों में शिक्षकों के हजारों मामले लंबित होने पर नाराजगी जताई है। महानिदेशक विजय किरण आनंद ने परिषद में इस समस्या के निवारण के लिए लीगल सेल के गठन के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुनवाई नहीं होने से शिक्षक परेशान हैं, जबकि गाजियाबाद, गोरखपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी तक के शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं। सुनवाई नहीं होने से वह निराश होकर लौट जाते हैं। महानिदेशक ने कहा कि लीगल सेल से एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, इसका सहयोग करने के लिए 2 अन्य अधिकारियों को यहां से जोड़ा जाएगा। उन्होंने समीक्षा के दौरान यह भी कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का महत्वपूर्ण अंग है, यहाँ किसी प्रकार की कोई हीला हवाली स्वीकार नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों की भर्ती कार्रवाई होगी तेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं, शासन ने भर्ती एजेंसियों और विभागों को दिए निर्देश। समूह ग की नौकरी के लिए UPSSC कराएगा परीक्षा। बेसिक शिक्षा विभाग में 50,000 रिक्त पदों के लिए जाएंगे आवेदन। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 1 लाख से ज़्यादा नौकरियों उत्तर प्रदेश में निकलने वाली हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, समूह ग की नौकरी के लिए SSC कराएगा परीक्षा। और बेसिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा विभाग 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती कराएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खबर है। कुछ छात्रों का 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हो पाया था, वो निराश थे, और अभी तो निराश ना हो, क्योंकि अभी तीसरी काउंसलिंग होनी है और तीसरी काउंसलिंग में अधिकतर छात्रों का चयन हो जाएगा। किंतु जो छात्र इस भर्ती प्रक्रिया से नहीं जुड़े थे, उन लोगों के लिए बड़ी खबर है, 50,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आ रही है। यहाँ पर आप इसको डिटेल में देखेंगे। राज्य सरकार इस साल 1 लाख से अधिक खाली पदों पर भर्ती करेगा। इसके लिए शासन ने भर्ती एजेंसियों व विभागों को तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराने को लेकर एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मिशन रोजगार तय रणनीति के तहत चल रहा है। इसके लिए एक और नए स्टार्टअप स्थापित करने पर जोर है, वहीं दूसरी ओर यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह ग के करीब 50,000 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए तेजी दिखाने को कहा गया है। आयोग ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए लोक सेवा आयोग की तर्ज पर द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाने का फैसला किया है। इसी तहत
बेसिक शिक्षा परिषद में 50,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और भर्ती में मौका देने का आदेश दिया है। सरकार इस पर जल्द कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। माध्यमिक शिक्षा में भी 20,000 से अधिक पदों पर चयन होना है। राज्य लोक सेवा आयोग इस साल 8,000 से अधिक पदों पर चयन की कार्रवाई करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भी नई भर्तियां करेगा। कौशल विकास मिशन ने भी इस साल 5 लाख से अधिक परंपरागत शिल्पकारों और युवाओं को रोजगार देगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, राज्य निगम में अभियंताओं की पदोन्नति पर राज्य सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश जल निगम में अधिशासी अभियंता से अधीक्षण अभियंता पद पर हुई प्रोन्नति में अनियमितता की शिकायत पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले में पदोन्नति पाने वाले अभियंताओं को भी नोटिस जारी किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राजकुमार शर्मा व अन्य लोगों की याचिका पर जारी किया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, जेएनयू में आईआईटी की तर्ज पर क्षेत्रीय भाषाओं की होगी पढ़ाई। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आईआईटी की तर्ज पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय भी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाएगा। चुनिंदा आईआईटी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है। ऐसा ही जेएनयू में भी आगामी शैक्षणिक सत्र में कुछ डिग्री प्रोग्राम क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने की तैयारी चल रही है। विश्वविद्यालय पहले चरण में राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, आर्थिक व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषयों को क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।